सब्सक्राइब कीजिए सीक्रेट मैथ्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ये लोग ऊँटों की तरफ नहीं देखते कि कैसे अजीब पैदा किए गए हैं। ऊँटों का हदीस शरीफ में तज़किरा है, हर ऊँट के कुहान पर एक शैतान होता है। जब तुम उस पर सवार हो तो अल्लाह का नाम लो, बस तुम उसकी खिदमत करो, बेशक अल्लाह ही ने सवारी दी है। एक और हदीस में है, ऊँट शयातीन से पैदा किए गए हैं, हर ऊँट के पीछे एक शैतान होता है। ऊँट एक ऐसा जानवर है जो सदियों से इंसानों की खिदमत करता चला आ रहा है। एक आम सेहतमंद ऊँट 450 किलोग्राम वजनी ऊँट उठा सकता है। ऊँट के बालों से नफीस कपड़ा भी बनाया जाता है। नाज़रीन, इसकी खाल से चमड़ी के मुतअद्दिद मसनूआत तैयार की जाती हैं। ऊँट खुराक और पानी को चर्बी में तब्दील करके अपने कोहानों में ज़ख़ीरा कर लेते हैं। इसी तरह वो कई दिनों तक बगैर खाए पिए ज़िंदा रह सकते हैं। इसके पंजे से रेत और बर्फ़ में धंसने से इसे बचाते हैं। ऊँट की आँख में एक बंद जली होती है, गिलाफ़े चश्म की वजह से इनकी आँखें सहराई रेत और गर्दो गुबार से महफूज रहती हैं। जब रेत के तूफ़ान आते हैं तो इनके नथने बंद हो जाते हैं ताकि इनके अंदर रेत ना जा सके। ऊँट की नाक के नथने सामने से सीधे नहीं होते बल्कि तिरछे होते हैं। इसी वजह से खुले नथनों में भी रेत बराह रास्त जमा नहीं हो सकती। ऊँट को सहराई जाज कहा जाता है। ऊँट के दो इक़साम ज़्यादा मशहूर हैं। पहली किस्म के वो ऊँट हैं जिनकी एक कुहान होती है। नाज़रीन, दूसरे नंबर पर वो हैं जिनकी दो कुहानें होती हैं। ऊँट 40 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। ऊँट के ऊपर वाले होंठ दरमियान से कटे होते हैं, यानी दो हिस्सों में तकसीम होते हैं, और ये इन होंठों को ऊपर नीचे हरकत दे सकता है। ऊँट के होंठों पर गद्दीनुमा खाल होती है जिस पर छोटे छोटे बाल होते हैं। इनकी मदद से ये अपने होंठों को कांटों से महफूज रखता है। ऊँट कांटेदार दरख्तों को बड़े मज़े से खाता है क्योंकि इसकी अंतड़ियाँ मजबूत होती हैं, लेकिन ये जानवर जो कि बड़ी मुश्किल से हज़म कर पाता है। ऊँट हर इस घास फूस को खा लेता है जिसको दूसरे जानवर नहीं खाते। कई अरब ममालिक में ऊँटों की दौड़ लगाई जाती है। अमूमन इस पर बच्चे सवार किए जाते हैं जो कई दफ़ा गिरकर सख्त जख्मी हो जाते थे। बस औक़ात जान की बाजी भी हार जाते थे। इस वजह से अब ऊँटों की दौड़ में रोबोट सवार किए जाते हैं जिनको दूर से कंट्रोल भी किया जाता है, और बच्चों को दौड़ने वाले ऊँटों पर सवार करने की पाबंदी लगा दी गई है। ऊँट एक वक्त में 40 से 53 गैलन पानी पी जाता है। माहिरीन ने इस बात का दावा किया है कि ऊँट 3 मिनट में 200 लीटर पानी पी जाता है। इतनी तेज़ी से कोई दूसरा जानवर इतनी ज़्यादा मिकदार में पानी पीने की सलाहियत नहीं रखता। ऊँट को एक बीमारी लगती है जिसका नाम हयाम है। इस बीमारी के लगने पर ऊँट खाना पीना छोड़ देता है और मरते दम तक मशरिक़ से मगरिब तक सूरज को देखता रहता है। माहिरीन के नज़दीक इस बीमारी का इलाज शाम को ज़िंदा निकलना है। ये भी कहा जाता है खुद ऊँट शाम को खा लेता है, जिसके जहर की वजह से इसको शदीद प्यास लगती है। ऊँट इस हालत में शाम के जहरीले असर से प्यास की शिद्दत की वजह से एक ही सांस में वाफरात मिक़दार में पानी पीता चला जाता है और इसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। माहिरीन ने इन आंसू को बहुत कीमती करार दिया है। इन आंसू को चमड़ी की छोटी थैली में महफूज किया जाता है और ये आंसू दूसरे आंसू से बहुत मुख्तलिफ होते हैं क्योंकि ये आंसू सांप के डसने का मुजरब तरियाक हैं, यानी इन आंसू से मुतअद्दिद बीमारियों का इलाज और जहर का इलाज भी किया जाता है। सहरा में सिर्फ ऊँटी वज़न उठाकर कई दिनों तक बगैर खाए पिए मीलों सफ़र कर सकता है। इंसान ऊँट पर अपने साजो सामान के साथ सवारी कर सकता है। इंसान को ऐसा महसूस होता है जैसे वो अपने घर में बैठा है। अल्लाह ताला ने ऊँट को इस किस्म का इसलिए पैदा किया ताकि पानी की कश्ती की तरह खुश्की की कश्ती भी तैयार हो जाए। ऊँट एक हिलाल जानवर है और इसका गोश्त बड़े शौक से खाया जाता है। ऊँट का गोश्त मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन और नमूनिया से बचाता है। नाज़रीन, ऊँट सबसे ज़्यादा बुग़्ज़ और कीना रखने वाला जानवर है, लेकिन इसी के साथ साथ इसमें सब्र और तेमलावर दूसरों पर हमला करने की सलाहियत भी मौजूद होती है। ऊँट की खुसूसियत में ये बात भी शामिल है कि ये अपनी माँ पर जब्ती करने के लिए नहीं चढ़ता। ऊँट के बदन में पता नहीं होता, शायद इसीलिए इसके अंदर सब्र और तहम्मुल की बेपनाह क़ुव्वत होती है। नाज़रीन, ऊँट के जिगर में अजीबो गरीब चीज़ पाई जाती है जो पत्ते की तरह होती है। गालबन वो एक किस्म की खाल है जिसमें लुआब लगा होता है। माहिरीन के मुताबिक इस खाल का ये फ़ायदा है कि अगर इसे बतौर सुरमा इस्तेमाल किया जाए तो आँखों पर निकलने वाले दाने ख़त्म हो जाते हैं। ऊँट जब नीचे ज़मीन पर बैठता है तो इसका जिस्म थोड़ा सा ऊपर उठा होता है, जबकि दूसरे जानवरों में ये खुसूसियत नहीं पाई जाती। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।